I also want your suggestion on my current situation if you may help. I have completed German A2 level and planning my master in German taught program for marketing and management studies, but unfortunately I received my bachelor results and it's pretty bad. I got 2.8 grade as per German grade and almost every university is demanding 2.5 or better. Acha. And also, it requires C1 level this way. I can't really go in German taught before winter intake 2023. So what should I do? Because if I want to apply for this winter intake, then I have to go in paid English course. Is paying almost 15,000 euro as the tuition fees? Will I be able to pay my loan from part-time job easily? My father can easily afford my study expenses, but I want to go on my own. Guide me, what should I do? Should I go in this intake in the paid course or I should go in German taught, which will take probably next year, and I also have bad GPA, so can't go in any reputed university. ओके यार, आपने पूछा कि 15,000 यूरो ट्यूशन फी प्राइवेट इंग्लिश टॉट के अंदर, क्या ये आप अपनी स्टूडेंट जॉब से ये पैसे कमा सकेंगे या नहीं? देखें, पहले तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। एज अ स्टूडेंट आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, कितने पैसों तक टैक्स होता है, किसके बाद टैक्स लगता है, और यूजुअली ऑन एवरेज स्टूडेंट्स कितने पैसे कमाते हैं, तो वो वीडियो तो आप डिटेल में देखिएगा टेक्निकलिटी समझने के लिए। जर्मनी का जो यूएसपी है, जो बेसिक जिसके लिए नोन है जर्मनी, वो है यहाँ की जीरो ट्यूशन फीस। यहाँ पे इस तरफ मोस्टली सेमेस्टर चार्जेस होते हैं अदर देन बाडन-वुर्टनबर्ग। ठीक है, अभी ये बातें हो रही हैं कि शायद बवेरिया के अंदर भी ट्यूशन फीस लग जाए, लेकिन जर्मनी लोग इसलिए आते हैं, मेजॉरिटी लोग, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं होती, ये अफोर्डेबल है ज़्यादा। अदर देन कि बाकी भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि जॉब मार्केट अच्छी है और बाद में आपको पीआर भी मिल जाती है और हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, दिस एंड दैट। मगर जो कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों से कंपेयर किया जाता है तो जर्मनी को फीस की वजह से सिलेक्ट किया जाता है। तो पहले तो ये मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 15,000 यूरो हैं ट्यूशन फीस देने के लिए और आप रेडी हैं स्टूडेंट जॉब्स करने के लिए, तो आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री सेलेक्ट करें, क्योंकि उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फॉरेन लैंग्वेज जो जर्मन में आपने एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना है वो आपका बच जाएगा, क्योंकि वो एक काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। जैसे आपने अब ये लिखा है कि इंग्लिश टॉट में अगर मैं आऊँ तो मैंने 15,000 यूरो आप ट्यूशन फीस देंगे, उसके अलावा बोर्डिंग लॉजिंग आपकी अलग है। तो इंग्लिश टॉट में फिर आप जर्मन के पास तो फोकस आपका फिर भी नहीं होगा, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, इंग्लिश में सब कुछ हो रहा होगा। उसके बाद जब आप जॉब मार्केट में जाएंगे तो फिर दोबारा से आपकी वही सिचुएशन होगी कि ऑप्शंस लिमिटेड होंगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने 15,000 यूरो इन्वेस्ट कर दिए होंगे ऑलरेडी। फिर भी जर्मन लैंग्वेज पे आपकी कमांड तो नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं होगा आपके पास उस वक्त जर्मन लैंग्वेज सीखने का उस लेवल की कि आप एक प्रोफेशनल C1 C2 लेवल पे जाके एक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकें उसके अंदर। तो पहली तो ये बात हो गई। इससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, आपने लिखा है कि माय फादर कैन ईज़िली अफोर्ड माय स्टडी एक्सपेंसेस बट आई वांट टू गो ऑन माय ओन। क्यों? आपको पता है इस बात का कि इतने ज़बरदस्त लोगों के ग्रेड्स होते हैं, उनके पास 5-5 6-6 ऑफर लेटर्स होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के, और वो ये पूछते हैं मुझसे स्पेसिफिकली या इन जनरल कि यार हमें कोई अल्टरनेटिव बता दें, हमारे पास ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे नहीं हैं। 11,000 यूरो का तकरीबन ब्लॉक्ड अकाउंट है, और सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे ना होने की वजह से वो जर्मनी नहीं आ सकते, जो कि ट्यूशन फीस भी नहीं होती उनकी। ट्यूशन फीस तो होती ही नहीं है, एक सेमेस्टर चार्जेस होते हैं 350-400 यूरो सेमेस्टर के। तो आपके जो पेरेंट्स अगर 15,000 यूरो इन आपको खुद कह रहे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो ऑप्शन क्यों नहीं अवेल करते? आप उनको अपना ही पेरेंट्स समझें, वो आपके ही पेरेंट्स हैं। और आपकी मुझे अच्छी लगी है ये बात कि आपने कहा है कि यार मैं आई वांट टू गो ऑन माय ओन, कि मैं अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे यंगस्टर्स कई देखे हैं। मेरी एक दोस्त है, लिटरली उसकी तो मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि उसको उसके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, उसका उनका घर यहाँ पे है, लेकिन फिर भी वो सारे एक्सपेंसेस अपने, वो कहती है कि वो ऑप्ट यही करती है कि मैं अपनी हर चीज़ खुद खरीदूँ, फाइनेंशियली खुद मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और मुझे इस बात का पता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जो है वो एक कितना बड़ा एक रिलीफ है, कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है। आप अपनी ज़िंदगी का हर फैसला खुद ले सकते हैं, और ये मैं पिछली वीडियोस में बात करता रहा हूँ कि हर किसी को कोशिश करनी चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रीच करने की, लेकिन अभी आप उस सिचुएशन पे नहीं आए। और शुरू में अगर आपको कोई बेस बना के दे रहा है, कोई आपको एक पुश दे रहा है,
तो आप उसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहते? और देखिए अगर आपको ये लगता है कि आप अपने पेरेंट्स के 15,000 यूरो ले रहे हैं, तो आप उनको ये भी कह सकते हैं कि यार आप अभी इस वक़्त दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास इस वक़्त नहीं है। मैं आपको वापस ये पैसे दे दूँगा जब मैं आप उसको यूँ लें कि आप पैसे उनसे लेके आप सीरियसली अपना सारा टाइम स्टडीज़ के ऊपर डेडिकेट करें। क्योंकि लोग करते क्या हैं कि यहाँ स्टूडेंट जॉब्स में आके फँस जाते हैं और वो स्टूडेंट जॉब्स बड़ी टायरिंग होती हैं, वो बहुत फिज़िकली डिमांडिंग होती हैं। आपको पता है मैंने कितनी दफ़ा ये मेंशन किया है कि मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स को, वो ये डिलीवरी की जॉब्स कर रहे होते हैं। साइकिल पे वो जा रहे होते हैं, इतना बड़ा वो उन्होंने वो पैकेट इतना भारी पैकेट उन्होंने वो उठाया हुआ होता है। और कभी बहुत सख्त सर्दी होती है, बर्फ़ में स्किड हो रहे होते हैं, फिसल रहे होते हैं, लोग उनसे कैसे रूड कभी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। वहाँ पे कहीं आप गिर वगैरह जाएँ, कुछ आपको हो जाए, आप अपनी पढ़ाई पे भी कैसे फ़ोकस कर सकेंगे? वो तो एक अलग बात है कि आपकी चलें हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगी तो उसमें कॉस्ट का शायद इश्यू ना हो। लेकिन आपका वो टाइम जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है एज़ अ स्टूडेंट, वो आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो लोग लोग भी स्टूडेंट जॉब्स करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते। इसलिए नहीं करते कि उनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो एज़ अ हॉबी कर रहे होते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, इसलिए नहीं होता वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? और अच्छी बात है कि वो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा लेकिन जिसके पास ऑप्शन होती है कि उसके पास फाइनेंसेस हों, वो नहीं करता। तो आप पैसे उनसे लें, अपनी पढ़ाई के ऊपर फुल फ़ोकस रखें, पढ़ाई को आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म करें, उसके बाद आप बगैर कोई टाइम ज़ाया किए जॉब मार्केट के अंदर एंट्री लें और आप एक फुल टाइम जॉब एक्वायर करें जिसमें आपको सैलरी मिले ताकि आप उसमें अपनी एक्सपेंडिचर भी और अपनी सेविंग्स करना शुरू करें। और फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने पेरेंट्स को पैसे वापस कर सकते हैं, अगर आपको ये फ़ील होता है कि यार मैंने उनसे बहुत सारे पैसे लिए हैं। दूसरा आप ये देखें कि आप मास्टर्स की पढ़ाई करने आ रहे हैं आपने कहा है, तो प्रोबेबली आपकी एज 22, 23, 24, 25 के करीब तो होगी। तो आपके ही पेरेंट्स ने आपको रेज़ किया है 24-25 साल तक, तो क्या उन्होंने आपकी स्कूलों की फीसें नहीं दी आज से पहले? या उन्होंने आप लोग आपको खाना नहीं प्रोवाइड किया या घर में नहीं रखा? तो अगर आप उसकी कॉस्ट निकालें तो वो कितनी होती है? वो तो 15,000 यूरो से कई ज़्यादा होती है। तो अभी जब आपको ज़रूरत है इस चीज़ की तो आप क्यों उससे इनकार कर रहे हैं? तो आप उनको मैं ये बता रहा था कि आप उनको वो पैसे वापस कर सकते हैं। आप चाहें तो उनको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस कर सकते हैं। यार देखें लोग लोन लेके पढ़ने आते हैं जर्मनी में। आप अपने पेरेंट्स से ही उनको कह सकते हैं कि यार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुददार हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके पैसे लूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ, तो मैं आपको वापस कर दूँगा स्लोली एंड स्टेडीली जैसे ही मेरी जॉब लगेगी। आप उनको देखें, आप उनको कई तरीकों से पैसे वापस कर सकते हैं। आप अगर उनको पैसों की फ़ॉर्म में पैसे नहीं देना चाहते, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं जर्मनी में, आप उनको यूरोप में घुमा-फिरा सकते हैं अपने एक्सपेंडिचर पे। आप उनको ओल्ड एज में आपके पेरेंट्स ऑफ़ कोर्स जा रहे होंगे। आप तो आप उनके जो कोई मेडिकल अलाउंसेस हैं, वो उनको उनके बेयर कर सकते हैं। उनके लिए वहाँ पे कोई चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे कोई गाड़ी उनको खरीद के दे सकते हैं। कुछ भी खरीद के दे सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो उनकी लाइफ़ को फ़ैसिलिटेट करें। तो पैसे तो आप किसी भी फ़ॉर्म में उनको पे बैक कर सकते हैं अगर वो शायद आपके पेरेंट्स प्रोबेबली लें भी ना आपसे आपके पैसे वापस, मैं इस लिहाज़ से कह रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आई डोंट नो कि शायद आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है या वो किसी ने आपको बताया है कि यार पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने। देखें ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ऑलरेडी जैसे मैंने बताया है कि जब जर्मनी पढ़ने आया था तो मैं तो एक फ्री यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, कोई उसकी ट्यूशन फीस नहीं थी। सेमेस्टर चार्जेस थे वो भी हार्डली कितने थे 100 150 200 यूरो समथिंग लाइक दैट। तो मेरा फ़ोकस था मैं स्टूडेंट जॉब कर रहा था लेकिन कोई बहुत हेक्टिक नहीं, इतनी कि थोड़ी बहुत पॉकेट मनी निकल आए और मेरी सेविंग्स हो जाएँ। मेरा फ़ोकस क्लियर कट जो है वो पढ़ाई पे था। इसीलिए मैंने पढ़ाई जो है वो विदिन अ ईयर 2 साल की डिग्री खत्म कर दी और फिर मैं स्ट्रेट अवे अपने आने के जर्मनी 1.5 साल के अंदर-अंदर मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था और फिर मेरी प्रॉपर एक जॉब हो गई और फिर मैं उससे पैसे सेव कर रहा था, तो वो काम अगर मैं करता रहता कि मैं जी स्टूडेंट जॉबों में लगा रहता, तो मैं कभी भी 1 साल में पढ़ाई ना खत्म कर सकता। मैं इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाता उन चीज़ों से कि मेरा पढ़ाई पे टाइम जाता ही ना उतना। तो आप इट्स रियली गुड कि आपकी ये थिंकिंग है कि आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं तकरीबन 10 साल से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू का पता है और कि कितना ये इम्पोर्टेंट है और ये कितना आपको एक तरह से एक ज़हनी सुकून भी देता है और आपको ज़िंदगी में एक ग्रोथ देता है, एक अलग लेवल की। तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि इसमें भी हिचकिचाएँ ना और उनको अपना ही पेरेंट्स समझ के, अपने ही
माँ और बाप समझ के आप उनसे पैसे लें। तो यू आर लकी कि आपको कोई इतनी सपोर्ट करने के लिए रेडी है। बाकी आपने ये कहा कि यार स्टूडेंट क्या मैं ये 15,000 जो है वो स्टूडेंट जॉबों से कर लूँगा? यार आपको खुद बताएँ, आपको लगता है कि स्टूडेंट जॉब से 15,000 यूरो बन सकते हैं? कितना आप काम करेंगे? स्टूडेंट कई तो ऐसी जॉब्स हैं बर्लिन में फुल टाइम लोग जॉब कर रहे हैं कि वो जॉब फुल टाइम होने के बावजूद भी शायद 1 साल में 15,000 यूरो की सेविंग्स ना कर सकते हों। सर्टेन प्रोफ़ेशंस की इतनी सैलरीज़ भी हैं। आप देखिएगा मैंने एक लोएस्ट पेड प्रोफ़ेशंस की वीडियो भी बनाई है, उसमें जाके आप देखना। ठीक है? मैं आईटी वगैरह की बात नहीं कर रहा और प्रोफ़ेशंस की बात कर रहा हूँ। मैंने जर्मन की जो बात की थी शुरू में कि डिफ़िकल्ट अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्मन लैंग्वेज मुश्किल है, नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं सीख सकता हूँ, मुझे शौक है, इंटरेस्ट है, वेरी गुड। वेट भी कर सकते हो, आप अगले साल भी आ सकते हो। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोग्राम है जर्मन टॉट उतनी देर में आप अपनी जर्मन को इम्प्रूव करो, उसके लेवल को रेज़ करो, आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में आ जाओ क्योंकि इवेंचुअली तो फिर आपने पढ़ाई करके यहाँ पे काम ही करना है ना, तो फिर आपको जर्मन तो रिक्वायर्ड होगी ही होगी। तो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको जर्मन लग रहा है कि यार ये एक मैंने एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी है, ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम होगा, इसलिए मैं इंग्लिश टॉट में आ जाता हूँ इस साल, तो तब मैं कह रहा हूँ कि फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को ही टारगेट करो। नहीं तो आप वेट कर लो और जर्मन सीखो, जर्मन को इम्प्रूव करो और अगले साल जर्मन टॉट में आओ।